ममता बनर्जी की परेशानी दरअसल लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना उन पर प्रहार करती रही है वो उन्हें बार बार एक खास धर्म के समर्थन का आरोप उन पर लगाती रही है, हिंदुओं के खिलाफ होने का आरोप लगाती है। और नंदीग्राम की आबादी को अगर आप देखेंगे तो 74% जो आबादी है यहाँ की वो हिंदुओं की है। अब ममता बनर्जी को संकट ये है कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए। शुभेंदु अधिकारी वैसे भी एक ऐसे नेता रहे हैं जो नंदीग्राम से ही हैं और वहां के सभी आंदोलनों से और खासकर जमीनी तौर पर वहां पर जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ममता बनर्जी जो कर रही है वो सियासी तौर पर उनके लिए लाजमी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गॉड इज गुड एंड गॉड इज ग्रेट। बॉय गुरु जी का खालसा, बॉय गुरु जी का फतेह। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। 10 साल तक पूरे तेवर के साथ बंगाल पर राज करने वाली ममता बनर्जी को आखिर अचानक अपना गोत्र क्यों याद आ गया? 10 साल तक माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता ने मतदान की तारीख आते आते हिंदुत्व का चूल्हा क्यों पहन लिया? इसे भी समझने की जरूरत है। नंदीग्राम में 26% मुस्लिम वोट है, जिन पर ममता बनर्जी को पूरा भरोसा है कि उन्हीं के खाते में जाएंगे, जबकि नंदीग्राम में 74% हिंदू वोटर है। ममता को डर है कि कहीं नंदीग्राम में ध्रुवीकरण न हो जाए और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट न हो जाए। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। बंगाल के हिंदू वोटों पर बीजेपी की निगाह पहले से ही जमी थी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी नेता बंगाल में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। जय श्री राम। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बंगाल में हिंदुत्व की अंतरधारा का एहसास ममता को भी था। उन्होंने नामांकन से पहले नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा की। उधर उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने भी 11 मार्च को सिंहवाहिनी मंदिर में पूजा कर नामांकन दाखिल किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व की छाप साफ दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी मंदिर मंदिर गई तो करीब करीब हर मंच पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती नजर आई। ममता नहीं चाहती कि हिंदू वोट उनसे दूर छिटक जाए, लिहाजा उन्होंने पूजा पाठ से लेकर मंत्र पाठ तक कोई जतन नहीं छोड़ा। मामला अब गोत्र बताने तक आ पहुंचा। সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ममता बनर्जी जिनका गोत्र घुसपैठियों और जिहादियों से मिलता था कल तक, आज वो अपना गोत्र बता रही हैं। आज मंदिर मंदिर जा रही हैं। अब आज उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, देख चुकी है, इसलिए अब ये सब चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी को पता था कि बीजेपी का एक धड़ा इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को गरमा रहा है। ममता भी हिंदुत्व को साधने में लगी रही, लेकिन ख्याल रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, लिहाजा मंच पर कलमा भी उन्होंने पढ़ा। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চেয়ে বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल की लड़ाई गोत्र तक आ गई। इसकी बानगी तो 23 जनवरी को ही मिल गई थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में मोदी की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लग गए, जिस पर ममता ने मंच पर ही नाराजगी जता दी थी। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। इसके बाद तो बंगाल के चुनाव प्रचार की दिशा ही बदल गई। चुनाव प्रचार में जय श्री राम के नारे गूंजे, ममता का चंडी पाठ गूंजा, तो हिंदू वोटरों की चाहत में ममता बनर्जी ने गोत्र का कार्ड खेल दिया। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য।